Hi everyone, welcome to AU Tech University. Today's session is going to be a step-by-step guide to learn digital marketing in 2025. What is the scope of digital marketing is going on in 2025? देखिए डिजिटल मार्केटिंग अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो या फिर आप सीख रहे हो या फिर आपने सीख लिया है डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर अगर आप आना चाहते हो, अगर आप आ चुके हो तो अगर आप कहो कि आपने टोटली डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट बनना है एज ए मैनेजर आपने इसकी सर्विसेज देनी है कि डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट जो भी सर्विसेज वगैरह होती हैं वो सारी की सारी आपको आ जाएं, आप उसकी सर्विसेज वगैरह देना शुरू कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना है और उसकी अगर आपने सर्विसेज वगैरह देनी है तो फिर आपको कई साल लग जाएंगे अगर आप टोटली डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हो। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर आप माइक्रो स्किल को पकड़ सकते हो, उसको आप सीख सकते हो, उसके बाद उसकी सर्विस वगैरह दे सकते हो। ये नहीं है कि आप कहो कि मैंने डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट बनना है और सारी की सारी चीज़ें मुझे आ जाएँ। अगर आपने सारी की सारी चीज़ों को लेकर चलना है तो फिर आपको एक एजेंसी क्रिएट करनी होगी। आप एज ए एक एजेंसी आप काम करोगे कि 15 से 20 लोगों की आपके पास टीम होगी। उसके बाद हर बंदे को कुछ पार्ट्स के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो डिजिटल मार्केटिंग को कि फलां बंदे ने ये वाली स्किल सीखनी है और फलां बंदे ने ये वाली स्किल सीखनी है। तो इस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग एक की एक एजेंसी आप चला सकते हो। अगर आप खुद से कहो कि मैंने डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट बनना है, टोटली सारी की सारी चीज़ें मुझे आ जाएँ, तो फिर आपको कई साल लग जाएँगे। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपको कई साल लग जाएँगे। लेकिन उसके बाद जब आपने सर्विसेज़ इसकी देनी है, तो फिर आपको टीम चाहिए होगी। आपको एज़ ए एजेंसी आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप कहो कि मैंने ही सारी की सारी सर्विसेज़ देनी है, तो फिर इतना काम आएगा, इतने क्लाइंट्स वगैरह आएँगे कि आप उनको मैनेज नहीं कर सकोगे। अगर हम बात करें 2024 तक, तो डिजिटल मार्केटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट थी। यूँ तो हर साल ही डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, लेकिन 2024 तक अगर हम सिंपल डिजिटल मार्केटिंग अबाउट बात करें तो ये जस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट थी। लेकिन 2025 में डिजिटल मार्केटिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट हो जाएगी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट मीन्स के जो लोग यहाँ से आकर एज ए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह देकर एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे, सर्विसेज वगैरह देंगे, वहाँ से पैसा वगैरह कमाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट होगी डिजिटल मार्केटिंग इन 2025, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आम हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 में डिजिटल मार्केटिंग के साथ लिंक हो जाएगा और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इस तरह से आप भी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनकर उसकी सर्विस वगैरह दे सकते हो। मैंने कुछ पार्ट्स में डिजिटल मार्केटिंग को डिवाइड किया है कि अगर आप इसके अंदर आना चाहते हो, ऑनलाइन फील्ड के अंदर आना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो फिर ये नहीं है कि आप कहो कि मैं टोटली सारी की सारी चीज़ें सीख लूँ। आपने इसके अंदर जस्ट एक माइक्रो सी स्किल को पकड़ना है, ठीक है? यूं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ही बड़ी टाइप्स भी होती हैं, लेकिन उन टाइप्स पे मजीद माइक्रो टाइप्स होती हैं। आपने जस्ट एक माइक्रो टाइप्स को पकड़ना है। माइक्रो टाइप को पकड़ने के बाद उसको लर्न करने के बाद यूं वो कहते हैं ना कि आप किसी स्किल के अंदर इस कदर एक्सपर्ट हो जो कि दूसरा बंदा उस तरह का ना हो। यूं जस्ट एग्जांपल के लिए, यूं तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंसेबल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं कुछ आपको रिव्यू करवाता हूँ, मे भी जो आपको सूटेबल आपके अकॉर्डिंग हो कि 2025 के अंदर आपने ऑनलाइन फील्ड में आना है, आपने एज ए डिजिटल मार्केटिंग आपने सर्विसेज देनी है क्लाइंट्स को इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर। तो आपको जो भी लगे आप वो सीख सकते हो। तो चलिए आपको कुछ मैं गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ, कुछ रिव्यू देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। मैंने कुछ पार्ट्स में डिजिटल मार्केटिंग को डिवाइड किया है कि ये सारे के सारे जो पार्ट्स मैं आपको रिव्यू करवाने के लिए जा रहा हूँ, अगर हम इनको मर्ज कर दें, इन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ जाएं, तो फुल डिजिटल मार्केटिंग है, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, जिसको हम एसईओ बोलते हैं सिंपली। कि किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, फर्स्ट पेज के ऊपर लाने के लिए जो है वो एसईओ उसकी की जाती है। देखिए डेली बेसिस के ऊपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं गूगल के ऊपर, और उसके बाद जो है वो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट वगैरह क्रिएट हो रहा होता है कि हम जाकर गूगल के ऊपर कुछ भी रिसर्च करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स रिजल्ट्स वगैरह वहाँ पर हमें शो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो यूट्यूब के ऊपर भी डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट वगैरह क्रिएट हो रहा होता है एज ए वीडियोज़ शेप के अंदर। कि अब वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो, गूगल के ऊपर जाकर आप कुछ भी रिसर्च करते हो तो वहाँ पर इमेजेस वगैरह भी आ जाती हैं, वीडियोज़ वगैरह भी आ जाती हैं। उसके बाद आपको कंटेंट वगैरह भी सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही होती हैं। देखिए
यूएसए की अगर हम बात करें तो डेली बेसिस के ऊपर देयर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और उसके बाद कोई भी एंटरप्रेन्योर पैदा होता है बिजनेस वगैरह वगैरह करने के लिए, तो उसको देखिए कोई फिजिकल बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन हो, उसको वेबसाइट क्रिएट करनी ही पड़ती है। ठीक है, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसको डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती ही है। अगर आपके पास कोई भी स्किल हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी आपके पास अगर माइक्रो से भी स्किल है तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर उसको आपकी जरूरत है। लाइक के जब आप कोई भी माइक्रो से स्किल पकड़ लोगे तो उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाना है। वहां पर जाकर आपने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट कर लेनी है, गिग्स वगैरह आपने क्रिएट कर लेनी है, जैसे कि अपवर्क है, उसके बाद फाइवर है। वहां पर जाकर आप क्लाइंट्स वगैरह के साथ बात कर सकते हो, उनको प्रपोजल्स वगैरह भेज सकते हो। तो अगर क्लाइंट को लगे कि ये बंदा एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर, इस टाइप के अंदर, जो भी डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, अगर जैसे कि एसईओ है, एसईओ के अंदर अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है एसईओ। ठीक है, इसके अंदर ऑन पेज एसईओ, जस्ट सिंपली ऑन पेज एसईओ। क्योंकि कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो आकर आपसे कहता है कि मेरी ये वाली वेबसाइट है, आपने इसकी ऑन पेज एसईओ करनी है, मैंने इसकी ऑफ पेज एसईओ नहीं करवानी है। ठीक है, और कोई कुछ भी चीजें मैंने नहीं करवानी है, जस्ट मैंने ऑन पेज एसईओ करनी है, राइट। तो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो ये एक बड़ी टाइप है, इसको हम बिग टाइप के तौर पर देखेंगे कि ये एक, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए, कि हमने अगर बिजनेस पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, आईटी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, तो हमने एक जो है ना वो क्लास का हमने इनिशिएटिव ले लिया कि इस क्लास के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, तो उस क्लास के अंदर हम चले गए कि हमने इसके अंदर जो है ना वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो वहां पर जाने के बाद फिर हमें कुछ बुक्स वगैरह मिलती हैं। ठीक है, तो जो क्लास का टाइटल है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अगर हम उस यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन फील्ड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जब हम किसी क्लास के अंदर इंटर हो जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर हम कह सकते हैं, या फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, इसी तरह से एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ जो टाइप्स हैं ऑनलाइन की दुनिया में। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर जो भी सर्विस वगैरह होती हैं, देखिए ऑनलाइन एक बहुत बड़ी फील्ड है, सबसे बड़ी फील्ड है ऑनलाइन की दुनिया में। सारी की सारी चीजें आ जाती है ना, कि सारी की सारी चीजें जो है वो डिजिटल हो गई हैं, डिजिटाइज हम उसको देख रहे हैं सारी की सारी चीजों को। तो हमने किसी भी क्लास के अंदर एडमिशन ले लिया, हमने फॉर एग्जांपल हमने जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग पढ़नी है, तो वो जो क्लास होगी उसका जो टाइटल होगा वो डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे कि एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, सीए हो गया, इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग एक क्लास है, उसके अंदर हमने एंटर हो लिया। हमने उसके बाद हमें जो भी सिलेबस वगैरह मिला, हमें बुक्स वगैरह मिली, तो डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 20 बुक्स हैं। ठीक है, क्लास के अंदर 20 बुक्स हमने स्टडी करनी है, उसके बाद हमें वो डिग्री मिल जाएगी जो भी हमें अपना एग्जामिनेशन वगैरह देंगे। तो उसके बाद उस बुक्स के अंदर, अब जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक बुक के तौर पर आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये एक किताब है, ये एक बुक है। अब इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपने अगर स्टडी वगैरह किया है कभी अपनी लाइफ के अंदर, आपने किया ही होगा। तो बुक के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को अगर हम देखें तो ऑन पेज एसईओ है, ये एक चैप्टर है, इसके अंदर हम फिर सारी की सारी चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर ऑफ पेज और जो है वो उसका चैप्टर आ गया, इस तरह से टेक्निकल एसईओ जो है वो और चैप्टर आ गया, इस तरह से लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, सारे के सारे एक ही बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप एसईओ सीखना चाहते हो कि किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, फर्स्ट पेज के ऊपर लाने के लिए, जब किसी क्लाइंट की वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाती है गूगल के, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो किस लेवल के ऊपर कमा रहा होता है। उसके बाद यूट्यूब भी इसी तरह से काम करता है कि यूट्यूब को टॉप के ऊपर लाने के लिए उसकी भी एसईओ की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो उसके बाद आप कह सकते हो कि आई एम डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, इसके अंदर आप ऑन पेज की सर्विसेज दे सकते हो, ऑफ पेज की, इस तरह से टेक्निकल एसईओ है, लोकल एसईओ है, ई कॉमर्स एसईओ है, ये सारी की सारी चीजें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। फिर आगे अगर हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, कि आप एज ए कंटेंट क्रिएटर जो है वो अपने सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हो, जैसे कि ब्लॉग राइटिंग आ गया, आर्टिकल क्रिएशन है, इस तरह से इन्फोग्राफिक्स है, वीडियो कंटेंट क्रिएशन है, ई बुक एंड वाइट पेपर्स है। आपने जस्ट कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आपने जस्ट ब्लॉग राइटिंग जस्ट सिंपल सी माइक्रो स्किल, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो स्किल है। आपने अगर जस्ट ये सिंपल सी स्किल सीख ली, तो उसके बाद आप डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर जाकर अपनी सर्विसेज वगैरह दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन है, उसके बाद freelancing.com है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स अबाउट फ्रीलांसिंग।
आप वहां पर जाकर अपनी सर्च वगैरह दे सकते हो। अब अगर आपने कंटेंट मार्केटर बनना है कि कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर आपने बनना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो फिर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको बताऊं तो आपने किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपने सारी की सारी चीजें लेकर चली हैं। देखिए, सबसे पहले आप सीखोगे ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, कि ब्लॉग को किस तरह से राइट किया जाता है। ये एक मुकम्मल एक स्ट्रैटेजी है, एक मुकम्मल साइंस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इजी से जैसे आप कह सकते हैं कि इसको जब आप इसके अंदर घुसोगे तो आप इसको लर्न करोगे। फर्स्ट आपने लर्न करना है, आपने सीखना है। अब ये नहीं है कि आपने जैसे राइट करना शुरू कर देना। अब चैट जीपीटी भी आ चुका है, इस तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको टाइटल वगैरह देते हो तो फिर वो आपको कंटेंट क्रिएट कर दे देते हैं। उसके बाद सिंपली आपने उसको ह्यूमन टच देना होता है, उसके बाद वो कंटेंट जो होता है वो आपका रेडी हो जाता है। देखिए, जब आपका कंटेंट अगर आप सिंपली चैट जीपीटी से लिखाओगे, उसके बाद अपने क्लाइंट को भेज दोगे, तो वो तो कंटेंट जो है वो एआई ने लिखा है, वो तो आपने लिखा ही नहीं है, उसको तो आपने एज ए ह्यूमन उसको टच दिया ही नहीं है। तो वो जो कंटेंट होगा जब वो आपका क्लाइंट वेबसाइट के ऊपर डालेगा तो उसकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी, उसकी वेबसाइट कभी भी उसका जो कंटेंट होगा जो आपने उसको प्रोवाइड किया है थ्रू एआई चैट जीपीटी से लिखवाकर, तो वो कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। आपने एआई का आप इस्तेमाल कर सकते हो, चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जस्ट आपने उसको यूज करना है। वहां से आपने कंटेंट निकालना है, उसके बाद आपने उसको एडिट करना है, उसके बाद एडिट करने के बाद आपने उसको डिफरेंट शेप में एज ए ह्यूमन के जब भी उस कंटेंट को यूज किया जाए किसी भी वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी भी जगह पर उसको यूज किया जाए, तो वो यूं लगे कि वो ह्यूमन किसी इंसान ने लिखा है, ना कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखाया गया है, चैट जीपीटी के थ्रू लिखाया गया है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वहां से उन डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट को यूज करके कंटेंट लिखवा लेते हो, तो उसके बाद एडिट कर ह्यूमन टच देकर फिर आप उसको यूज कर सकते हो, और वो वाला जो कंटेंट होगा वो रैंक करता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, SMM। इसके अंदर क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, ठीक है। आप एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सोशल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी सर्विस वगैरह दे सकते हो कि आप इसमें से कोई भी माइक्रो स्किल को पकड़ लो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप जब आप इसी किसी एक माइक्रो स्किल के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे, तो फिर आप बाकी की भी माइक्रो स्किल्स को सीख सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी जिसको हम बोलते हैं, गूगल एड्स कैंपेन। देखिए, हमारी एयू टेक यूनिवर्सिटी के ऊपर एक मुकम्मल जो है वो सीरीज चल रही है, एक प्ले लिस्ट मौजूद है, आप उसको फॉलो करके भी गूगल एड्स का कोर्स कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। जैसे कि एडवांस लेवल के ऊपर हम इसको लेकर चल रहे हैं अपने गूगल एड कोर्स को। ऑलमोस्ट हाफ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत जल्द बाकी के जो रिमेनिंग हाफ लेक्चर्स हैं वो भी पब्लिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये वाली एयू टेक यूनिवर्सिटी से भी गूगल एड का कोर्स कर सकते हो, जो कि एडवांस लेवल के ऊपर है। बिल्कुल बेसिक चीजों से हमने शुरू किया है, उसके बाद एडवांस लेवल के ऊपर जाकर हम सारी की सारी चीजें आपको पढ़ा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। तो आप यहां से भी सीख सकते हो। उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर चले जाओ, वहां पर भी देयर इज अ लॉट ऑफ लेक्चर, देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेज वगैरह पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर सीख सकते हो। जैसे कि उडामी वेबसाइट है, गूगल के ऊपर जाकर भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। एयू टेक यूनिवर्सिटी के ऊपर सीखने का आपको फायदा ये होगा कि हमने बहुत ही आसान अल्फाजों के अंदर प्रॉपर रिसर्च के थ्रू के एक नया बंदा है जिसको अली बेबी नहीं पता है डिजिटल मार्केटिंग अबाउट या फिर ऑनलाइन फील्ड के अबाउट, वो भी अगर यहां से गूगल एड का कोर्स कर लेता है तो उसके बाद वो इसकी सर्विस वगैरह दे सकता है एज ए गूगल एड मैनेजर। इसके अंदर पीपीसी वगैरह आ जाता है, बिंग एड्स है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब ऑटोमेशन आ जाता है। यूट्यूब देखिए, सोशल मीडिया के अंदर तो सारी की सारी चीजें आ जाती है ना, जैसे कि आपको पता है। इसी तरह से रीमार्केटिंग कैंपेन्स है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी की सारी माइक्रो स्किल्स हैं। आप पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाकर ये सारी की सारी चीजें सीख सकते हो। आप स्टार्टिंग कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू, जैसे कि गूगल एड का यूज करते हुए। देखिए, डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के ऊपर देखिए, अगर हम कंटेंट की बात करें ना, गूगल के ऊपर जाकर हम कुछ भी रिसर्च करते हैं तो सारी की सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस वगैरह भी आ रहे होते हैं। तो क्या है कि डेली बेसिस के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो रहे होते हैं, वो वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, उसके बाद कंटेंट वगैरह क्रिएट हो रहा होता है। उसके बाद आपकी जरूरत होती है कि आपने उसको ग्रो करना है, उसको मैनेज करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको रैंक करना है, उसकी वेबसाइट को, उसके कंटेंट को। आप एज ए पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट आप उसको सर्विस वगैरह दे सकते हो क्लाइंट को। इस तरह से यूट्यूब आ जाता है कि यूट्यूब को भी ग्रो करने के लिए, यूट्यूब के ऊपर एड्स वगैरह चलाने के लिए, कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो वो भी गूगल एड्स के थ्रू ही चलाए जाते हैं।
तो इसी तरह से नेक्स्ट के ऊपर ईमेल मार्केटिंग है। सबसे आसान स्किल अगर आपने सीखनी है तो वो ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग अब ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ईमेल कैंपेन को डिजाइन करना, ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंसेस क्रिएट करना, इसी तरह से न्यूज़लेटर मैनेजमेंट है, लिस्ट सेगमेंटेशन एंड ग्रोथ। अब लिस्ट सेगमेंटेशन एंड ग्रोथ क्या है कि आपका क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि अब अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ों को डिटेल के साथ आपको बताने लगूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे कि हमारा कोर्स चल रहा है गूगल एड्स का, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो लाइव होंगे इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। जैसे कि ईमेल मार्केटिंग है तो ईमेल मार्केटिंग का कोर्स भी बहुत ही जल्द जो है वो पब्लिक हो जाएगा इसी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो इसके अंदर ये सारी की सारी जो माइक्रो स्किल्स हैं, माइक्रो टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ईमेल मार्केटिंग में, ये सारी की सारी चीजें हम लाइव कर देंगे बहुत ही जल्द। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, CRO को भी आप सीख सकते हो। ये भी एक बिग टाइप है डिजिटल मार्केटिंग की। इसके अंदर क्या जाता है कि वेबसाइट यूजबिलिटी टेस्टिंग वगैरह होती है, AB टेस्टिंग, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, उसी इस तरह से हीट मैप एनालिसिस वगैरह आ जाता है। और नेक्स्ट में एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, लोग बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। देखिए मैं अगेन आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इन 2025 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट होगी कि आप जो कमाओगे एज ए फ्रीलांसर अपनी सर्विस वगैरह देकर, एज ए मार्केटर अपनी सर्विस वगैरह देकर जो कमाओगे उसकी बात हो रही है कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रीलांसर्स कमाएंगे इन 2025। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पार्टनर रिक्रूटमेंट है, उसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब ये जो माइक्रो स्किल्स है ना, ये भी अपने अंदर एक डिटेल्स वगैरह लेकर बैठी हुई हैं। इसको भी अगर आप सीखने लोगोगे तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें डिटेल के साथ आ जाती हैं जिनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। इस तरह से आगे आ जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसका तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या है कि आइडेंटिफाइंग इन्फ्लुएंसर्स होता है, उसके बाद कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स, कैंपेन मैनेजमेंट। इसमें डिजिटल मार्केटिंग में वेब डिजाइन, वेब को डिजाइन करना, डिजाइन क्रिएट करना, जो कि आपने डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस वगैरह देखी होंगी वेबसाइट की, आप डिजाइन वगैरह देखते हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है कि वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडली वेब डिजाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। नेक्स्ट में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM के तौर पर आप अपनी सर्विसेज वगैरह दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर के। रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ब्रांड मेंशंस, ट्रैकिंग, नेगेटिव कंटेंट रिमूवल। राइट, नेगेटिव कंटेंट रिमूवल, देखिए ये कितनी आसान सी माइक्रो स्किल है। आप प्रॉपर तरीके से अपने सर्विसेज वगैरह दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को, जैसे कि USA के क्लाइंट्स वगैरह होते हैं कि जस्ट आपने नेगेटिव कंटेंट को रिमूव करना है सिंपली वेबसाइट से। और ये एक अपने अंदर ही ये एक हायरार्की है इसके अंदर, आपने इसको प्रॉपर तरीके से पहले सीखना है, देन आपने इसकी सर्विस वगैरह देनी होती है। नेक्स्ट के ऊपर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या है कि कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस आ जाता है। इसी तरह से SEO रिपोर्टिंग है कि आपने रिपोर्ट वगैरह क्रिएट करके अपने क्लाइंट को सेंड करनी है। सोशल मीडिया एनालिसिस है, PPC परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। ठीक है, उसके बाद वीडियो मार्केटिंग में क्या है कि वीडियो प्रोडक्शन आ गया यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, वीडियो SEO के वीडियो की जस्ट सिंपली आपने SEO करनी है। अगर मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की बात करूं तो ये स्किल सीख ले तो एक तो होता है ना कि फेसलेस चैनल, एक होता है फेस वाला चैनल, जैसे कि AU टेक यूनिवर्सिटी है, ये फेस वाला चैनल है। इसी तरह से जो फेसलेस चैनल्स होते हैं जिसको आजकल के दौर में हम बोल रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। अब यूट्यूब ऑटोमेशन भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। यूट्यूब ऑटोमेशन में आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करना, कंटेंट को क्रिएट करना, उसके बाद वीडियो की एडिटिंग करना, और इसी तरह से उसकी ऑन पेज ऑफ पेज SEO वगैरह करना, ये सारी की सारी इस तरह से फिर यूट्यूब को मैनेज करना कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह डालनी होती हैं, उसके बाद कमेंट्स वगैरह को मैनेज करना होता है। ये सारी की सारी चीजें आप वीडियो मार्केटिंग के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट में मोबाइल मार्केटिंग में क्या है कि ऐप मार्केटिंग है, इस तरह से SMS मार्केटिंग है, मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि ऑप्टिमाइजिंग फॉर वॉइस असिस्टेंट लाइक अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। नेक्स्ट में इन्फ्लुएंसर एंड ब्रांड कोलैबोरेशन सर्विसेज, इसमें क्या है कि कैंपेन प्लानिंग आप करते हो और उसके बाद क्रिएटिव एग्जीक्यूशन आप करते हो। उसके बाद मार्केटिंग ऑटोमेशन है, इसमें CRM इंटीग्रेशन आ जाता है, वर्क फ्लो सेटअप है, ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क है,
इस तरह से ई कॉमर्स मार्केटिंग में आ जाता है कि ई कॉमर्स के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे कि अमेजोन है, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर रहकर अमेजोन नहीं कर सकते हो तो आप उसके लिए अमेजोन करने के लिए और एट फर्स्ट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है कि आपने अगर अमेजोन स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स का अगर आपने बिजनेस वगैरह करना है तो बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप यहाँ पर बैठकर एज ए मार्केटर अमेजोन की आप सर्विस वगैरह दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को, जैसे कि ई कॉमर्स मार्केटिंग है कि उसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, उसके ऊपर एड्स वगैरह चलाना, शॉपिंग कैंपेन्स क्रिएट करना, मार्केट प्लेस ऑप्टिमाइजेशन करना। इसी तरह से पॉडकास्ट मार्केटिंग है कि पॉडकास्ट मार्केटिंग में क्या है कि पॉडकास्ट प्रोडक्शन एंड प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक शॉपिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट। नेक्स्ट में ब्रांडिंग एंड स्ट्रेटजी आ जाता है कि इसकी में ब्रांड पोजीशनिंग होती है, मार्केट रिसर्च होती है, इस तरह से ब्रांड स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ पार्ट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब ये लास्ट में है लीड जनरेशन, ये सबसे आसान स्किल है। लीड जनरेशन की आप सर्विसेज वगैरह दे सकते हो। इसमें क्या है कि फनल डिजाइन है, लीड मैग्नेट क्रिएशन है, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसके बाद एक और इसकी टाइप है कि लीड जनरेशन, लिस्ट बिल्डिंग, उसके बाद लीड जनरेशन आउटरीच, और इसमें एक और भी चीज आ जाती है डाटा एंट्री की। डाटा एंट्री एक बहुत ही आसान सी माइक्रो स्किल है इसके अंदर लीड जनरेशन सर्विसेज के अंदर के क्लाइंट आपके पास आता है, आपको आकर कहता है कि ये वाला काम है, वो अपने काम की वो वीडियो क्रिएट करता है एज ए, वो प्रैक्टिकल करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल करता है, उसके बाद आपको वो भेज देता है कि आपने ये वाला काम करना है। आप उस वीडियो को देखते हो, 1 मिनट की होती है, यहाँ पे 2 मिनट की होती है। आप उस वीडियो को देखते हो, वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो बहुत ही आसान सी चीजें होती हैं इस लीड जनरेशन सर्विसेज के अंदर। इसको जाकर आप अपवर्क के ऊपर सर्च कर सकते हो कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल्स प्रोवाइडिंग सर्विस अबाउट लीड जनरेशन के। लीड जनरेशन के अबाउट बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पूरे वर्ल्ड से जस्ट सिंपली लीड जनरेशन की सर्विस वगैरह दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट थी जो कि मैंने आपको समझाई डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट। आप इसमें से किसी एक टाइप को पकड़ सकते हो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने एसईओ पकड़नी है तो आप उस एसईओ के अंदर एक जस्ट सिंपल सी माइक्रो स्किल को पकड़ लो, उसके बाद उसकी सर्विस वगैरह देना शुरू कर दो, वो साथ में लर्न करते रहो जब तक आप एक प्रॉपर एसईओ एक्सपर्ट नहीं हो जाते। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि आप इस तरह से एक प्रॉपर तरीके से फ्रीलांसर बन सकते हो। जो भी आपको देखिए प्रॉपर तरीके से इसकी रिसर्च कीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से देखिए कि आपको कौन सी स्किल सूट करती है, कि आपने किस स्किल को सीखना है, उसके बाद उसकी सर्विस वगैरह देनी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025। लेट मी साइन ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।